हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। तत्वज्ञान में चक्र समय और अंतराल दोनों का प्रतीक है। विराम। चक्र की तरह समय भी लगातार घूमते रहता है। विराम। हिंदू, बौद्ध और जैन विचारधाराओं के अनुसार समय चक्रीय होता है। विराम। पौराणिक कथाओं की माने तो सृष्टि एक चक्र के आकार में होती है। विराम। यह चक्र एक कछुए की पीठ पर बैठा हुआ और क्षीर सागर से घिरा होता है। विराम। दुनिया भर में तिलियों वाला चक्र बौद्ध धर्म का प्रतीक माना जाता है। विराम। आपको यह चक्र मंगोलिया, श्रीलंका और पूर्व बौद्ध धर्मीय सिक्किम राज्य के चिन्हों में मिलेगा। विराम। चक्र का केंद्र स्थिरता का प्रतीक है जो चिंतन करने से मिलता है। विराम। चक्र की परिधि चेतना और तिल्लियां बौद्ध धर्म के विभिन्न सिद्धांतों का प्रतीक हैं। विराम। लंबे समय तक चक्र स्वयं बुद्ध का प्रतीक माना जाता था। विराम। लगभग पहली सदी ईसा पूर्व से बुद्ध की छवि प्रसिद्ध होने लगी। विराम। तब से चक्र ही प्रभामंडल में बदल गया। बुद्ध के सिर के पीछे स्थित सौर चक्र। विराम। पैराग्राफ। भारतीय विचारधारा के अनुसार केंद्र में स्थित एक विचार तिल्लियों के रूप में अलग अलग तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है। विराम। चक्र इस बात का प्रतीक भी है और परिधि पर स्थित अलग अलग लोग केंद्र में स्थित एक ही रूप का तिल्लियों के रूप में अलग अलग तरीकों से अर्थ लगा सकते हैं। विराम। चक्र का केंद्र उस मौलिक बिंदु का प्रतीक है जिससे सब कुछ उभरता है। विराम। यदि केंद्र ब्रह्मा अर्थात सृजन करता है तो परिधि ब्रह्मांड है अर्थात ब्रह्मा का सृजन। विराम। यदि केंद्र शून्य का प्रतीक है तो परिधि अनंत का प्रतीक है। विराम। इस तरह चक्र मंडल का प्रतीक है। विराम। चक्र अनंत की सरहद का संकेत करता है। विराम। इन विचारों से पता चलता है कि शून्य को आकार कैसे मिला होगा। विराम। पैराग्राफ। चक्र सबसे पुराने राजस्व का प्रतीक होने वाले भारतीय सिक्कों पर दिखाई दिया। विराम। कुछ समय बाद किसी पुरुष को चक्र पकड़े दिखाया जाने लगा। विराम। यह पुरुष जैन पौराणिक कथा का वासुदेव है। विराम। कुछ समय बाद यह विष्णु अर्थात हिंदू धर्म में भगवान के राजसी रूप का चक्र बन जाता है। विराम। वे चक्रपाणि है। विराम। यह चक्र विष्णु की तर्जनी पर घूमता है और अस्त्र का काम करता है। विराम। फेंके जाने पर वह दुश्मन का वध करता है और फिर अपने आप लौट आता है। विराम। इस तरह चक्र से मोक्ष मिल सकता है। विराम। चक्र की मदद से कृष्ण शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर देते हैं जो
उनका लगातार अपमान कर रहा था, विराम। वे चक्र से उनका विरोध करने वाले काशी नगर को नष्ट करते हैं और दुर्वासा ऋषि को भी विनम्रता सिखाते हैं, विराम। शिव पुराण के अनुसार शिव ने विष्णु को चक्र दिया, विराम। विष्णु ने उसे सुदर्शन चक्र का नाम दिया, यानी एक सुंदर वस्तु, विराम पैराग्राफ। महाभारत के युद्ध में भी चक्र का अस्त्र के रूप में इस्तेमाल हुआ है, विराम। अभिमन्यु चक्र की मदद से दुश्मनों से अपनी सुरक्षा करते हैं, विराम। अपने रथ का अटका हुआ पहिया छुड़ाते वक्त कर्ण मारे जाते हैं, विराम। जैन आगमों में घूमता हुआ चक्र विश्व के सम्राट ऋषभ के सामने और फिर उनके उत्तराधिकारी भरत के सामने प्रस्तुत होता है, विराम। भारत में कई मंदिरों में चक्र पाया जाता है, विराम। ओडिशा स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर में इसका सबसे भव्य प्रदर्शन मिलता है, विराम। यहाँ मंदिर को देवताओं के विशाल रथ के रूप में कल्पित किया गया है, विराम। जगन्नाथपुरी के पवित्र रथ के पहियों को पूजा जाता है, क्योंकि यह पहिए ही राम को अयोध्या के बाहर और श्री कृष्ण को वृंदावन के बाहर ले जाते हैं, विराम। श्रद्धालु आशा करते हैं कि पहिए ही राम और श्री कृष्ण को फिर से उनके जीवन में ले आएंगे, विराम समाप्त।